मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टडी भाई में आपका स्वागत है। अगर कोई नए सब्सक्राइबर हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को वॉच कीजिए और शेयर कीजिए। मैंने यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और मॉडल आंसर भी दे रहा हूँ। आज मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, 9, 10 और 11। ये 2024 का जो यूपीएससी मेंस हुआ था उसका मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, intercaste marriages between castes which have socio-economic parity have increased to some extent, but this is less true of interreligious marriages discussed. Question number 10 है, in dealing with socio-economic issues of development, what kind of collaboration between government, NGOs and private sector would be most productive? Question number 11 है, though the great Cholas are no more, yet their name is still remembered with great pride because of their highest achievement in the domain of art and architecture. Comment. ये 3 क्वेश्चंस आज मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 का मॉडल आंसर इस प्रकार है, जो हिंदी में है। अंतरजातीय युवा विशेषकर उन समूहों के बीच जिनमें सामाजिक आर्थिक समानता होती है कुछ हद तक बढ़े हैं। इसका कारण शहरीकरण, उच्च शिक्षा और कार्यस्थलों का बढ़ता मेलजोल है। आर्थिक समानता सामाजिक बाधाओं को कम करती है और एक प्रकार की अनुकूलता प्रदान करती है, जिससे परिवार भी ऐसे युवा को स्वीकारने लगते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा अंतरजातीय युवा प्रोत्साहन योजनाओं भी इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है, लेकिन अंतरधार्मिक युवा अपेक्षाकृत कम देखे जाते हैं। धर्म व्यक्ति की पहचान, परंपराओं और सामुदायिक मूल्यों से गहराई से जुड़ा होता है। इन सीमाओं को उल्लंघना परिवार और समाज में अधिक प्रतिरोध का कारण बनता है। सांस्कृतिक प्रथाओं, उत्तराधिकार तथा धार्मिक अनुष्ठानों को लेकर चिंताएं बाधा उत्पन्न करती हैं। कई बार सामाजिक दबाव, बहिष्कार का भय और धर्म का राजनीतिकरण भी ऐसे युवा को हतोत्साहित करता है। अतः जहाँ आधुनिकरण ने समानता वाले अंतरजातीय युवाओं को कुछ हद तक स्वीकारता दी है, वही अंतरधार्मिक युवा अभी प्रबल सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अवरोधों का सामना करते हैं। इसका इंग्लिश का मॉडल आंसर इस प्रकार है, intercaste marriages, particularly among groups with socio-economic parity, have seen a gradual rise due to factors such as urbanization, higher education, and increased interaction in workplaces. Economic equality reduces social barriers and provides a sense of compatibility, making families more accepting of such alliances. Additionally, legal and governmental incentives such as schemes promoting intercaste marriages have also encouraged this trend. However, interreligious marriages remain less common. Religion is deeply tied to identity, tradition, and community values, and crossing such boundaries often faces greater resistance from families and society. Concerns over cultural practices, inheritance, and rituals often act as a deterrent. In many cases, social pressure, fear of social ostracization, and politicization of religion further discourage such union. Thus, while modernization has facilitated some acceptance of intercaste marriages with parity, interreligious marriages continue to face stronger social, cultural, and political barriers in India. क्वेश्चन नंबर 10 का मॉडल आंसर इस प्रकार है, विकास से जुड़ी सामाजिक आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु सरकार, गैर सरकारी संगठन और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग आवश्यक है। सरकार नीतिगत ढांचा, संसाधन और नियामक निगरानी प्रदान करती है, जिससे समानता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। एनजीओ जमीनी स्तर पर कार्य कर समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंच बनाते हैं तथा उनकी वास्तविक जरूरतों को उजागर करते हैं। वहीं निजी क्षेत्र नवाचार, निवेश तथा दक्ष प्रबंधन पद्धतियों के साथ योगदान करता है, विशेषकर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से। यह सहयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन जैसे क्षेत्रों में अत्यंत उपयोगी हो सकता है। सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी में एनजीओ सेतु का कार्य करते हैं, राज्य और समाज को जोड़ सकते हैं। उदाहरण स्वरूप सरकारी वित्त पोषण, निजी क्षेत्र की तकनीकी और एनजीओ की पहुंच मिलकर ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित कर सकते हैं। अतः सरकारी शक्ति, एनजीओ की संवेदनशीलता और निजी क्षेत्र की दक्षता का तालमेल ही समावेशी और सतत विकास का सबसे प्रभावी मार्ग है।
इसका इंग्लिश का मॉडल आंसर इस प्रकार है: एड्रेसिंग सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट requires a collaborative approach where government, NGOs, and private sector pool their respective strength. The government provide policy framework, resources, and regulatory oversight, ensuring equity and accountability. NGOs act as a grassroots agents, identifying local needs, mobilizing communities, and ensuring inclusion of marginalized groups. The private sector contributes through innovations, investment, and efficient management practices under corporate social responsibility initiative. Such collaboration can be most productive in areas like health, education, skill development, women empowerment, and poverty alleviation. Public-private partnership models, with NGOs acting as a bridge between state and society, can deliver scalable and sustainable solutions. For example, government funding private sector technology and NGO outreach together can ensure digital literacy in rural India. Hence, a synergy of government authority, NGO empathy, and private sector efficiency offer the most effective path to inclusive and sustainable डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 का मॉडल आंसर इस प्रकार है जो हिंदी में है। चोल वंश 19वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी दक्षिण भारत का एक महानतम राजवंश माना जाता है, जिसकी स्मृति केवल उनके राजनीतिक और सैन्य प्रभुत्व के लिए ही नहीं बल्कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में की गई असाधारण उपलब्धि के लिए भी जीवित है। मंदिर वास्तुकला: चोलों ने द्रविड़ शैली की मंदिर वास्तुकला को चरम पर पहुंचाया। उनके मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि प्रशासन, शिक्षा और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। राजा राजा चोल राजा राज चोल प्रथम द्वारा निर्मित तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। इसका 60 मीटर से अधिक ऊंचा विमान शिखर भव्यता का प्रतीक है और शिल्पकला की सटीकता उस समय की उन्नत अभियांत्रिकी को दर्शाती है। कांस्य प्रतिमाएं: चोलों ने लास्ट वैक्स तकनीक द्वारा अद्वितीय कांस्य मूर्तियां निर्मित की। नटराज, शिव का नित्य रूप उनकी मूर्तिकला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। इन प्रतिमाओं की सौंदर्यपूर्ण आकृति और आध्यात्मिक गहनता आज भी विश्व भर में प्रशंसित है। सांस्कृतिक संरक्षण: चोल शासकों ने केवल हिंदू धर्मकला ही नहीं बल्कि तमिल साहित्य, संगीत और नृत्य को भी संरक्षण दिया। उनके मंदिर भित्ति चित्रों, शिलालेखों और नक्काशियों के प्रमुख केंद्र बने। निष्कर्ष: यद्यपि चोल समय के साथ विलीन हो गया, किंतु उनकी कला और वास्तुकला की अमर धरोहर ने उन्हें अनंत काल तक स्मरणीय बना दिया। उनकी कृतियां भारतीय सभ्यता की गौरवशाली विरासत का शाश्वत इंग्लिश का मॉडल आंसर इस प्रकार है: द चोला 19th-13th century were among the greatest dynasties of South India, remembered not only for their political and military power but also for their cultural and artistic achievements. Their legacy in art and architecture continues to inspire pride over India today. Temple architecture: the Cholas perfected the Dravidian style of temple architecture. Their temples were not merely places of worship but also centers of administration, education, and culture. The Brideshwar temple at Tanjavur, built by Rajaraja Chol first, stands as a UNESCO's World Heritage Site and an architectural marvel. Its massive Vimana tower, rising over 60 meters, symbolizes grandeur, while its precision in stonework reflects advanced engineering skill. Bronze sculpture: the Cholas were also pioneers in bronze casting through the lost wax technique. The iconic Nataraj image, depicting Shiva as a cosmic dancer, represents the zenith of Indian mythological art. These sculptures are celebrated worldwide for their artistic grace and spiritual symbolism. Cultural patronage: Chola king patronized not only Hindu art but also Tamil literature, dance and music, fostering a cultural renaissance. Their temples became repositories of mural painting, inscription, and fine carving. Legacy: though the Chola Empire faded, their contribution in art and architecture immortalized their name. Their creations embody both artistic excellence and spiritual depth, reflecting the synthesis of
religion, politics, and society. Conclusion: the Cholas exemplify how dynasties may perish, but their cultural achievement transcend time. Their architectural grandeur and artistic mastery remains milestones in India's civilizational heritage. आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपने कमेंट जरूर दें